जय जिनेन्द्र। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यदुविद्यादर्पणायते। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। पिछली पाठशाला में पूजा किनकी करनी चाहिए, कितनी प्रकार की होती है, अष्टद्रव्य से इसी क्रम से क्यों की जाती है, आरिका क्षुल्लक क्षुल्लिकाओं की पूजा क्यों नहीं करनी चाहिए, इस बात पर अच्छी चर्चा हुई थी। अब आज चर्चा कर रहे हैं इस पूजा में कौन प्रसिद्ध हुआ, उसकी चर्चा करेंगे। वो जो मेढक था ना, जो राजा शरणिक के हाथी के पैर के नीचे से दब गया था, वह प्रसिद्ध हुआ। श्लोक देखें। अरह चरण सपरिया, अरह चरण सपरिया, महानुभावं महात्मनाम अवदत्, महानुभावं महात्मनां वदत्। भेकः प्रमोदमत्तः, भेकः प्रमोदमत्तः, कुसुमेनैकेन राजगृहे। कुसुमेनैकेन राजगृहे। बोलिए। अरह चरण सपरिया, महानुभावं महात्मनाम अवदत्, भेकः प्रमोदमत्तः, कुसुमेनैकेन राजगृहे। भगवान की पूजा की महिमा प्रकट करने वाला मेढक, और उसको आचार्य समंत भद्र महाराज ने स्मरण किया। देखें जरा। अरहत माने अरहंत भगवान के, चरण माने चरण कमलों की, सपरिया माने पूजा, महानुभावम उसकी महिमा, उसका महात्म्य, महात्मनाम अर्थात भव्य जीवों के आगे अवदत्त प्रकट किया था। किसने? भेकः प्रमोदमत्तः, प्रमोद माने प्रसन्नता में डूबे हुए मेढक ने। प्रसन्नता में डूबा हुआ जो मेढक था, उसने भगवान की पूजा की क्या महिमा होती है लोगों को बताई। कैसे बताई, किसके द्वारा उसने पूजा की? कुसुमेन एकेन राजगृहे, राजगृह नगरी में एक फूल के द्वारा। क्या अर्थ लगाएंगे? देखें। राजगृह नगरी में एकेन कुसुमेन अर्थात एक फूल के द्वारा, प्रमोद माने प्रसन्नता में डूबे हुए मेढक ने भगवान के चरणों की पूजा की महिमा भव्य जीवों के आगे प्रकट की थी। मतलब वो मेढक भगवान की पूजा करने जा रहा था, हाथी के पैर के नीचे दब के मरा, अंतर मुहूर्त में देव बन के पर्याप्त होके समूह शरण में आ गया। ये क्या है? ये मेढक से देव बनने तक की जो बात है, ये भगवान की पूजा और भक्ति विचार में, भक्ति में डूबा हुआ था, इस कारण ऐसा हुआ। इसलिए उसने भगवान की पूजा की महिमा सबके सामने तुरंत प्रकट कर दी। मैं अभी मरा और अभी देव बन के आ गया। पंडित जी, इस मेढक की क्या कथा है? राजगृही नगरी में एक सेठ थे, नागदत्त। उनकी सेठानी का नाम था भवदत्ता। सेठ जी एक बार सामायिक कर रहे थे। उन्होंने नियम ले लिया, जब तक ये दीपक जलता रहेगा मैं सामायिक करता रहूँगा। दीपक जल रहा था, दीपक में तेल खत्म होने लगा। सेठानी ने देखा दीपक बुझ जाएगा, सेठ जी की सामायिक में थोड़ी दिक्कत होगी, वो उसमें घी डालती रही। घी डालती रही, दीपक जलता रहा। दीपक जलता रहा तो सेठ नागदत्त सामायिक करते रहे। बड़ी जोर की प्यास लगी, और इतनी प्यास लगी सामायिक करते करते उनका मरण भी हो गया। पानी की प्यास में आर्त ध्यान से मरे थे, इसलिए मर के अपने मकान की अपनी ही बावड़ी में वो मेढक बने। एक दिन सेठानी जब वहाँ गई बावड़ी के पास, तो वो मेढक को पूर्व भव याद आ गया कि ये मेरी सेठानी पूर्व भव में थी। तो वो उछल उछल के सेठानी के ऊपर आने लगा। सेठानी उसको बार बार फेंकती, बार बार उछल के आता। अगले दिन सेठानी फिर गई, उनने देखा मेढक ने फिर उछल उछल के आया। उसने एक अवधि ज्ञानी मुनि महाराज से पूछा, महाराज मेरी बावड़ी का एक मेढक मेरे ऊपर उछल उछल के क्यों आता है? मुनिराज ने कहा, पानी की प्यास में छटपटा के तुम्हारे पति देव मरे थे, तो मरने के बाद मेढक बने, तो पूर्व भव के स्नेह बसात वो तुम्हारे ऊपर बार बार आते हैं। तब सेठानी को मालूम पड़ा, तो उसने फिर उस मेढक को अपने बहुत ढंग से अपने यहाँ सुरक्षित करके रख लिया।
जब भगवान महावीर का समुपक्षण राजगृह में आया और सारी प्रजा मैं राजा श्रेणिक के भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने जा रही थी, तब सेठानी भी चल दी। मेढक ने जब देखा कि इतना सब कुछ ऊपर बैंड बाजे बज रहे हैं देवताओं के, ये सब कुछ अक्षय हो रहा है, मैं भी भगवान की पूजा करूं, पूर्व के संस्कार तो थे ही, तो वो भी एक फूल लेके अपने मुंह में दबा के फुदकता फुदकता वो भी उस पूरे जुलूस के साथ चलने लगा। इत्तेफाक की बात, राजा श्रेणिक के हाथी का पैर उसके ऊपर पड़ा और वो तुरंत एकदम वही मरण को प्राप्त हो गया। लेकिन था कैसा? प्रमोद मत्तः, माने प्रमोद माने प्रसन्नता में मत वाला, मन डूबा हुआ, भक्ति में डूबा हुआ था। आज भगवान के दर्शन करूंगा। उसका प्रभाव क्या हुआ? मरने के अंतर मुहूर्त बाद सौधर्म स्वर्ग में देव बना और एक अंतर मुहूर्त में जैसे ही पर्याप्तक हुआ और उसे मालूम हुआ ऐसी बात थी, तुरंत वहाँ से सारे वस्त्र पहन के और अपने मुकुट पे मेढक का चिन्ह बना के समवशरण में अंतर मुहूर्त में हाजिर भी हो गया। श्रेणिक महाराज ने गौतम स्वामी से पूछा, भगवान ये अभी अभी एक नए देवता कौन आए और इनके मुकुट पर मेढक का चिन्ह क्यों बना है? तब गणधर देव ने ये पूरी कथा उनके लिए सुनाई। राजन, तुम्हारे पैर के नीचे दबके ये मेढक अभी मरा था, अंतर मुहूर्त में देव बना और देखो यहाँ आ भी गया। ये भगवान के पूजा की महिमा है। तो यहाँ आचार्य क्या कह रहे हैं समर्थ मधुर महाराज, देखो उस मेढक ने जो भगवान की भक्ति में मदमस्त हो रहा था, लवलीन डूबा हुआ था, उसने एक फूल के द्वारा भगवान की पूजा की भी नहीं, अभी करने जा रहा था, बीच में मरण को प्राप्त हुआ, तो उसने भगवान की पूजा की अनुमोदना का फल सारी दुनिया के सामने प्रकट कर दिया। देखो जब अनुमोदना का इतना फल है तो पूजा करने का कितना फल होता होगा। इसलिए इस मेढक को पूजा करने में प्रसिद्धि प्राप्त हुई। पंडित जी, क्या पूजन के लिए अष्टद्रव्य का होना जरूरी है या कम द्रव्य से भी पूजा हो सकती है? जिस मेढक ने पूजा का महात्म दुनिया के सामने रखा, उसके पास तो एक फूल था और द्रव्य थे का, और पूजा का फल दुनिया के सामने रखा, ये आचार्य महाराज कह रहे हैं। इससे ये स्पष्ट होता है पूजा के लिए अष्टद्रव्य होना जरूरी नहीं, एक द्रव्य हो तो भी काफ़ी है, कुछ भी नहीं हो मात्र जल से अभिषेक करे तो भी पूजा का फल मिलता है। और अगर 10वीं 11वीं प्रतिमा में आ गया है तब क्या करे? भगवान की भक्ति करे तो भी पूजा का फल मिलता है। पूजा का फल तो सब तरह मिलता है, लेकिन गृहस्थ को कहा है अच्छी विधि तो है अष्टद्रव्य के थाल सजा के अभिषेक करके आए आनंद से और फिर भगवान की पूजा करे। राजमार्ग तो यही है। बाकी अगर 8 द्रव्य न हो तो भी भगवान की पूजा होती है। पंडित जी, एक माता जी अपने टीवी के प्रोग्राम में रोज बोल रही हैं कि रात्रि में अभिषेक पूजन आदि करने में कोई दोष नहीं है, तो क्या सही है? वो ये भी तो कह रही हैं किसी शास्त्र में रात्रि पूजा का निषेध नहीं है, जबकि हकीकत क्या है? एक लेख पहले एक प्रकाशित हो चुका है जब ये विषय इंदौर से उठाया गया था, और उस लेख में किसी विद्वान ने 16 शास्त्रों के प्रमाण दिए हैं कि इन सब शास्त्रों में लिखा है रात्रि में पूजा बिल्कुल ना करें। फिर वो क्यों कह रही है ये वो जाने, हमने उनसे कुछ नहीं कह सकते, बड़ी हैं माता जी हैं, हम क्या कह सकते हैं। लेकिन वो कह रही हैं एक भी शास्त्र में प्रमाण नहीं है। हमारा उनसे इतना निवेदन ज़रूर है, लोगों को इस प्रकार कह के भटकाए नहीं। आगम में 10, 15, 20 प्रमाण तो उस लेख के हैं, शायद लेख मेरे पास भी सुरक्षित है। आगम में कहीं भी नहीं लिखा कि रात्रि में पूजा कर सकते हैं, एक भी प्रमाण ऐसा नहीं मिलता। इसलिए रात्रि में पूजा भटकने की ज़रूरत नहीं, कोई कुछ भी कहे कभी नहीं करना। पूजा तो हमेशा दिन में ही होती है। प्रातःकाल अष्टद्रव्य से पूजा करें, सायंकाल आरती करें, सूर्यास्त के समय, सूर्यास्त के उपरांत नहीं। इतना कार्य करें, बहुत अच्छी बात है। पंडित जी, आजकल कुछ लोग इस मेढक की कथा को सुनकर 20 पंथ का समर्थन करते हैं, क्या उनका यह करना उचित है? 20 पंथ और 13 पंथ में मुख्यतया 4 अंतर पाए जाते हैं। पहली बात, 20 पंथ में फल फूल से पूजा होती है, वर्तमान के 13 पंथ में सूखे द्रव्य से पूजा होती है। 20 पंथ में पंचामृत अभिषेक होता है, 13 पंथ में जलाभिषेक होता है। 20 पंथ में महिलाएं अभिषेक करती हैं, 13 पंथ में महिलाएं अभिषेक नहीं करती। और 20 पंथ वाले देवी देवताओं को भी पूजते हैं, 13 पंथ वाले नहीं पूजते। अब देखा जाए, पहली बात, देवी देवताओं की पूजा 20 पंथ वाले करते हैं, वो तो प्योर मिथ्यात्व है, उसका तो कहीं समर्थन मिल ही नहीं सकता, वो तो बिल्कुल बेकार बात है। दूसरी बात,
स्त्रियां अभिषेक कर सकती हैं या नहीं? स्वयं आचार्य शांत सागर महाराज के जीवन चरित्र में लिखा हुआ है, स्त्री अभिषेक ना करे। आचार्य शांत सागर महाराज ने कहा, आचार्य शांत सागर महाराज से बड़ा कोई मुनि पिछले 100-150 वर्ष में हुआ नहीं। जब वो मना कर रहे हैं तो हम किसी और मुनि या आर्यका की बात कैसे मान सकते हैं? हम कभी नहीं मानेंगे। हम तो सबसे बड़े आचार्य शांत सागर महाराज की बात मानते हैं। इसलिए स्त्री अभिषेक के योग्य नहीं है। अगर कोई कहे तो इसमें बिल्कुल भी अपना मत बदलिए मत, स्त्री अभिषेक नहीं करती। अब बात रहती है फल फूल से पूजा और पंचामृत अभिषेक की। शास्त्रों में इसका वर्णन मिलता है कि नहीं? प्राचीन शास्त्रों में जो 7वीं शताब्दी तक के शास्त्र हैं उनमें किसी में भी पंचामृत अभिषेक और फल फूल से पूजा का विधान नहीं मिलता। उनमें तो अभिषेक जल से ही करने का विधान मिलता है, पंचामृत का विधान नहीं मिलता। लेकिन 7वीं शताब्दी के बाद के जो शास्त्र हैं उन शास्त्रों में पंचामृत अभिषेक आदि का वर्णन मिलता है। अब प्रश्न है करे कि नहीं करे? देखो, मैं आपसे कहता हूँ, आप खुद अपनी बुद्धि लगाओ। अगर फूल से पूजा करी और आपने इधर मान लो पीले चावल से पूजा करी, ये माध्यम है, आपके भाव बनाने वाला नहीं। फूल तोड़ने में कितनी जीव हिंसा हुई और आपके चावल पीले करने में कोई जीव हिंसा नहीं हुई। तो जीव हिंसा वाली पूजा अच्छी या बिना जीव हिंसा वाली पूजा अच्छी? खुद सोचो। कोई बहकाए मत बहको। हम लोगों के बहकावे में क्यों आ जाते हैं? अपना दिमाग नहीं लगाते। पंचामृत अभिषेक, दूध दही से अभिषेक करने में कितनी जीव हिंसा है। अगर मान लो आपने दूध दही शुद्ध भी ले लिया तो आप उस गंधोदक को कहाँ डालोगे? जहाँ डालोगे वहीं जीव पैदा होंगे। जिस छन्ने से आप पहुँचोगे ना, उसको सूंघ के देखना कितनी बदबू आती है। बदबू किस बात की है? जीव उत्पन्न हो रहे हैं। एक बूंद भी दूध या दही कहीं रह जाता है भगवान के अंग में, उसी में जीव पैदा हो जाएंगे। और जल से अभिषेक करने में जीव पैदा होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो मैं कहता हूँ, जब आचार्यों ने दोनों मार्ग दिए हैं तो पहला अच्छा मार्ग कौन सा? जिसमें जीव हिंसा ना हो। तो हम जल से अभिषेक क्यों ना करें? हम पंचामृत की जिद क्यों करते हैं? मेरे समझ में नहीं आया। दोनों मार्ग में स्पष्ट दिख रहा है। जहाँ पंचामृत अभिषेक मंदिरों में होता है, मंदिरों में जाए रात को कितने कीड़े दिखाई पड़ते हैं, कॉकरोच वगैरह। ये क्यों हुए कॉकरोच? क्योंकि वहाँ दूध और दही और घी सड़ा, इसलिए तो आए ना। जब आचार्यों ने लिखा है अभिषेक जल से करो, तो जल से करने में क्या आपत्ति है? क्यों जिद करते हैं? इसलिए पंडित सदा सुखदास जी ने बिल्कुल स्पष्ट लिखा रत्करण स्वामिकाचार्य की टीका में, जे विवेकी हों ते अचित्त पूजा करें। मेरा निवेदन है, विवेकी बनिए, समझदार बनिए, अज्ञानियों की बातों में मत आइए। जल से पूजा, शुद्ध से शुद्ध ऐसी पूजा करिए जो जीव हिंसा ना हो। हरित पिधान निधाने, हरित पिधान निधाने, यनादर स्मरण मत्सरत्वानि, यनादर स्मरण मत्सरत्वानि, यनादर स्मरण मत्सरत्वानि, यनादर स्मरण मत्सरत्वानि, वैयावृत्यस्यैते वैयावृत्यस्यैते व्यतिक्रमः पञ्चकथ्यन्ते। व्यतिक्रमः पञ्चकथ्यन्ते। बोलिए, हरित पिधान निधाने, यनादर स्मरण मत्सरत्वानि, वैयावृत्यस्यैते व्यतिक्रमः पञ्चकथ्यन्ते। दान देने में क्या क्या दोष लगते हैं? देखें, हरित पिधान, सचित हरी वस्तु से ढकी हुई वस्तु आहार में देना। हरित निधाने, हरित के हरे पत्ते आदि के ऊपर रखी हुई वस्तु दान में देना। ही अनादर, अर्थात दान तो देना, आदर सहित नहीं देना। और स्मरण, दान की जो नवदा भक्ति आदि हैं उनको भूल जाना। मत्सरत्व, अर्थात अन्य दाताओं से ईर्ष्या भाव रखते हुए दान देना। 5 दोष हो गए। फिर एक बार देखें, हरित पिधान, हरी वस्तु से ढकी हुई वस्तु आहार में देना। हरित निधाने, हरे पत्ते आदि पर रखी हुई वस्तु आहार में देना। अनादर, अर्थात देना तो पर मन में प्रसन्नता नहीं होना। स्मरण, दान में जो नवदा भक्ति है उसको भूल जाना। और मत्सरत्व, अर्थात अन्य दाताओं से ईर्ष्या भाव रखना। ये 5 दान देने के अतिचार हैं।
वैयावृत्तस्य, वैयावृत्त शिक्षावृत्त के एते माने ये व्यतिक्रमः पंच, पांच अतिचार कहे गए हैं। पंडित जी, हरित पिदान अतिचार्य शब्द से क्या तात्पर्य है? मुनि महाराज को आहार दे रहे हैं और आपने उस वस्तु को किसी हरे केले के पत्ते से ढक रखा है, तो केले के पत्ते से ढकने से उस वस्तु में हरि का दोष आ गया। दूसरी बात, वो जो पत्ता है ना, उसमें जो जीव है उनकी हिंसा का भी प्रसंग आया। इसलिए अगर हरे पत्ते आदि से ढकी वस्तु आहार में दी जाती है तो उसमें दोष लगता है, अतिचार है। पंडित जी, हरित निधान अतिचार से क्या तात्पर्य है? आपको मुनि महाराज को रोटी देनी है और वो रोटी केले के पत्ते के ऊपर रखी है, तो उसके ऊपर रखने से केले के पत्ते के जीवों की हिंसा होगी, सचित्त का दोष लगेगा। इसलिए हरी वस्तु के ऊपर रखी हुई वस्तु दान देने के योग्य नहीं रहती, उसमें दोष हो जाता है। पंडित जी, अनादर अतिचार से क्या समझना है? मन में तो ये था कि आज मुनि महाराज आहार पर हमारे यहाँ पड़गान में आएंगे। आप आए क्षुल्लक जी, तो अब क्षुल्लक जी के प्रति अब क्षुल्लक जी आए होंगे, अब तुम आहार दे दो, मैं बाहर बैठा हूँ, ऐसा अनादर का भाव रखना अतिचार है। ऐसा नहीं, जो भी अतिथि आए ना, आदर सहित उसको दान देना चाहिए। ये सोचो आज मेरा पुण्य इतना गाढ़ा नहीं रहा जो मुनि महाराज आते, चलो अब जो मिले हैं मेरे भाग्य से, इनका तो मैं योग्य सम्मान करूं। पंडित जी, आस्मरण अतिचार से क्या तात्पर्य है? नवदा भक्ति की क्रियाओं में कोई कमी रख लेना, भूल जाना। मुनि महाराज को पड़गान करके अंदर तो ले आए चौके में, लेकिन हे महाराज उच्चासन पर विराजमान होइए नहीं कहा, खड़े रहे तो क्या होगा, महाराज वापस चले जाएंगे। क्यों? आप भूल गए आपको क्या कहना था। इस तरह नवदा भक्ति आदि क्रियाओं में से किसी का भूल जाना अस्मरण नाम का अतिचार है। पंडित जी, भगवान की पूजा में क्या क्या अतिचार लगते होंगे? आजकल कुछ लोग सूर्योदय से पहले ही कुएं से जल ले आते हैं, गर्म कर लेते हैं, अभिषेक कर लेते हैं सूर्योदय से पहले। नहीं, ये दोष है, ऐसे नहीं होता। अर्थ के उच्चारण में गलती करना ये भी अतिचार है। शब्द के उच्चारण में गलती करना और अर्थ को नहीं पहचानना ये भी कमी है, ये भी अतिचार है। अगर ऐसा करेंगे तो भाव भक्ति कहाँ बनेगी। पूजा में 10 जगह आया नमो नमो, नमस्कार नमस्कार, मस्तक नहीं झुकाना ये भी दोष है, ये भी कमी है। इन कार्यों को करेंगे ना तो पूजा का फल पूरा नहीं मिलेगा। पूजा का फल पूजा कब मिलेगा? जब उसमें डूब के एक तो उच्चारण सही हो, प्रत्येक शब्द का अर्थ आता हो और मन वचन काय से भक्ति हो, तब उसका फल पूरा मिलेगा, अन्यथा पूजा का फल पूरा नहीं मिलेगा। जय जिनेंद्र।